लिस्ट में लिखवाई थी, सब कुछ मंगा दिया। अब आप पूजा की तैयारी शुरू कर दीजिए। हे भगवान, भाभी पूछेंगी तो मैं क्या बताऊंगी उन्हें कि दक्ष कहाँ है? अरे अनुपमा, तुमने सारी तैयारी कर ली ना पूजा की? साजो सिंगार, नई साड़ी, मेहंदी? हाँ जी भाभी। और हाँ, वो दक्ष, आई मीन तुम्हारा पति, वो भी तैयार है पूजा के लिए? क्या हुआ अनुपमा? दक्ष आ रहा है ना? जी वो दक्ष रात भर घर नहीं आया? इसका मतलब है कि सारी रात वो दिया के साथ। उफ, ये क्या हो रहा है आखिर इस घर में अनुपमा? हाँ, क्या हो रहा है? पहले तो मेरा देवर आधी रात को ही घर आ जाया करता था, लेकिन जब से दिया उसकी जिंदगी में यानी उसका पहला प्यार उसकी जिंदगी में आया है ना, उसे तो कुछ खबर ही नहीं है, ना दिन की ना रात की। अब देखो ना, सुबह हो गई और अभी तक घर वापस नहीं आया। तुम्हें नहीं लगता अनुपमा कि ये मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है? वैसे एक बात कहूं, इस पूजा में दक्ष के साथ बैठने का असली हक तो दिया का ही है, क्योंकि ये पूजा रिश्तों को मजबूत करने के लिए की जाती है। और तुम्हारा और दक्ष का रिश्ता तो, लेकिन दिया और दक्ष का रिश्ता, वो तो प्यार और भावनाओं का है, जो वक्त के साथ मजबूत होता जा रहा है। मैं अब चलती हूँ, दादी की दवा का वक्त हो गया है। रुक्मणी है? हाँ, आइए ना। आनंद जी, आप आज यहाँ कैसे? आज तो अग्रिम से मिलने का भी दिन नहीं है। भाभी, वो माँ ने बड़े प्यार से ये साड़ी रुक्मणी के लिए भेजी है। उनकी इच्छा है कि आज पूजा में रुक्मणी ये साड़ी पहने, इसीलिए ये देने आया हूँ। अगर आज रुक्मणी ये साड़ी पहन लेती तो मॉम को बहुत खुशी होती। देखिए आनंद जी, मैं आप लोगों से ये बात पहले भी कह चुकी हूँ और आज फिर से कह देती हूँ कि ये साड़ी, ये पूजा, इन सब का दिखावा करना बंद कर दीजिए। रुक्मणी को ये साड़ी ले जाकर मैं हरगिज नहीं दूंगी, उसके दिल को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप यहाँ से इसी वक्त चले जाइए। पापा। आनंद, आप जो देने आए हैं दे दीजिए। थैंक यू सो मच। तुम सोच भी नहीं सकती कि ये साड़ी को एक्सेप्ट करके तुमने मॉम को कितनी खुशी दी है, और मुझे भी। आज मैं तुम्हारी भाभी की नहीं बल्कि तुम्हारी सास की हैसियत से आई हूँ। ये लो, तुम्हारे लिए। भाभी, मैं कुछ समझी नहीं। बुद्धू, आज सुहाग पूजा है और सुहाग पूजा के दिन हर सास अपनी बहू को सुहाग का कोई ना कोई सामान देती है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ। जी,
हम तुम्हारी शादी में ईशान की बारात लेकर आए थे, इस नाते तुम हमारी बहू हुई और मैं तुम्हारी सास। दरअसल ये साड़ी मैंने अनुपमा को दी थी। मैंने सोचा कि बहुत दिनों से दोनों बहनों का मिलन नहीं हुआ है, तो चलो इसी बहाने तुम दोनों मिल भी लोगी। लेकिन पता नहीं अनुपमा को आजकल क्या हो गया है। मेरे इतना कहने के बावजूद इस रस्म को अदा करने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं था। और जब उसने मना कर दिया तो मैंने सोचा चलो ये साड़ी मैं खुद चल कर दे देती हूँ। अच्छा ये देखकर बताओ कि साड़ी तुम्हें कैसी लगी। क्या हुआ रिद्मा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? क्या कोई परेशानी है? तो फिर क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैं यहाँ आई? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं रिद्मा कि तुम हमसे दूर रहने की कोशिश कर रही हो? क्या इसी वजह से तुम उस दिन पार्टी में भी नहीं आई? सारे खास रिश्तेदार वहां मौजूद थे, सब आए, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम नहीं थी। पर भाभी हमें तो कोई इनविटेशन नहीं मिला। क्या? हमने तो खुद अनुपमा को तुमको इनवाइट करने के लिए कहा था। कोई बात नहीं भाभी, हो सकता है कि दी को काम में याद ना रहा हो। भाभी आज आपने पराये होके भी मुझे इतना प्यार दिया, और जो मेरी अपनी थी, जिसे मैंने अपनी माँ से भी बढ़कर माना, वो आज अपनी इस छोटी बहन के लिए वक्त भी नहीं निकाल पा रही है। दक्ष, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों कह रही? और नहीं तो क्या, तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है और तुम होके भाव नहीं दे रहे हो। जरा एक नजर हम पर भी इनायत कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। दिया, तुम भी ना कभी नहीं बदलोगी। जी हाँ, ना मैं बदली हूँ और ना ही मेरे हाथ की कॉफी का टेस्ट बदला है। आई डोंट माइंड, तुम कॉफी पीते पीते भी मेरी तारीफ कर सकते हो। Not bad, really. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन कैसे कहूँ कि आप रुक जाइए दक्ष, तुम्हारे चेहरे पे उदासी जरा भी अच्छी नहीं लगती। एंड आई नो कि ये उदासी खुशी में कैसे बदल सकती है। दक्ष, तुम ऐसे उदास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे दिया दिया प्लीज प्लीज दिया, तुम्हें पता है ना मुझे बहुत गुड दिया। तुम हंसो। दिया प्लीज प्लीज दिया। अब बताओ। अब मैं गुदगुदी करता हूँ। हाँ? अब मैं तुम्हें करता हूँ। दिया को पकड़ना इतना आसान नहीं है बच्चों। अच्छा, नहीं पकड़ सकता? अभी बता। अब आपको मजा हो गई? अब बता। अब बता, बहुत गुदगुदी कर रहे थे। दिया से पूछिए कि अगर उसका पहला प्यार लौट आया
तो वो किसको चुनेगी? आपको या अपने पहले प्यार यश? Daksh, I'm really sorry. I didn't want to hurt you. अचानक से मुंह से निकल गया। तुम आज भी यश को भूल नहीं पाई हो ना दिया। यश तुम्हारा पहला प्यार है और कहते हैं कि पहले प्यार को भुला पाना इतना आसान नहीं होता। शायद यही वजह है दिया कि आज भी तुम्हारे दिल के किसी ना किसी कोने में यश की यादें बसी हुई है। नहीं दक्ष, ये सच नहीं है। वो अचानक मेरे मुंह से निकल गया। अचानक दिया, अचानक आज अचानक तुम्हारे मुंह से यश का नाम निकल गया। कल अगर यूं ही अचानक खुद यश तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का तुमसे एक और मौका मांगे, तो क्या तुम उसे वो मौका नहीं दोगी? बोलो दिया, क्या होगा तुम्हारा फैसला? बोलो। You know दिया, कई बार इंसान की खामोशी वो जवाब दे देती है जो उसकी जुबान ही दे पाती। मुझे मेरा जवाब मिल गया है दिया। कभी सोचा है कौन इन कुओं को रोज भरता है? कौन इस हवा में इतनी ताकत डालता है? किसके आशीर्वाद से खिलती है ऐसी नन्ही कलियां? उसी नाम को अपने मन मंदिर में बसाए मैं वैष्णवी लेकर आ रही हूँ माता की चौकी। कलयुग में भक्ति की शक्ति माता की चौकी शुरू हो रही है 9 जून से। जय माता की चौकी, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। इतना वॉल्यूम क्यों बढ़ा रखा है माँ? पूरे मोहल्ले को सुनाना है क्या तुम्हें? ठंड रख। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले माया पुत्र, अपने जितने चाहे काम तो छोड़ दे, पर जय माता की चौकी का प्रोग्राम देखना मत भूलना ना। अब तू आप ही सोच, तूने जिंदगी में इतने पाप किए हैं, वो घर बैठे बिठाए इस प्रोग्राम को देखते ही तेरे तो सारे पाप ही धुल जाएंगे और गंगा नहा लेगी तू। हाँ वाह माँ वाह, कब से देख रही हूँ बड़े ताने मार रही हो मुझे। ना एंग्री हो गई है तुम मुझसे? बस एक बात याद रखना, मेरे हर पाप में तुम बराबर के हिस्सेदार हो। ओए होए, तो माया पुत्र अब बचपन से आज तक तुम मेरे साथ ही चिपकी हुई है। अब तूने इतने पाप किए हैं तो मैं भी तो पापी बनूंगी ना, कुछ तो असर होएगा कि नहीं मुझ पर? चल ठीक है, छोड़ इन पापों की बात, थोड़े से पुण्य की बात कर लें पुत्र। हैं देख, 9 जून से रात को 10:30 बजे सहारा चैनल पर जय माता की चौकी दिखाई जाएगी। जय माता की। ओए नोट कर ले अपने दिमाग में। ये देखो माँ, ये क्या भाई? रिमाइंडर है, रिमाइंडर। ओए तूने तो पहले से ही नोट कर लिया है। ओ चल ठीक है, कोई बात नहीं। आखिर बेटी किसकी है? कांता की ना। तो पंडित जी, पूजा की तैयारियां तो निपट गई, तो अब जाके मैं अपनी दादी माँ को ले आती हूँ। कहते हैं कि अगर इस पूजा में सास का आशीर्वाद मिल जाए तो पूजा सफल हो जाती है। दादी अगर दक्ष के बारे में पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? आइए दादी माँ, आइए। अपने बहुओं को आशीर्वाद दीजिए।
सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद। आप लोग अपने अपने जोड़ों के साथ यहाँ पे बैठ जाइए। अनु बेटा, दक्ष कहाँ है? क्या तूने उसे बताया नहीं कि आज पूजा है? दादी, मैंने दक्ष को पूजा के बारे में बताया था। उन्हें घर जल्दी आने के लिए भी कहा था। हो सकता है किसी काम में बिजी हो गए होंगे, इसीलिए आने में देर हो गई है। तो एक काम कर, उसे फोन लगा और कह के वो जल्दी से जल्दी घर आ जाए। बेटा, इस पूजा में पति पत्नी का साथ बैठना बहुत जरूरी होता है। जी दादी, मैं अभी फोन करती हूँ। दक्ष, दक्ष आप कहाँ हैं? घर पे पूजा है, मैंने बताया था ना आपको। क्या गाड़ी खराब हो गई है? कोई बात नहीं दक्ष, आप जल्दी पहुंचने की कोशिश कीजिए। दादी, वो दक्ष। हाँ, मैंने सुन लिया है। भगवान सब ठीक करेंगे बेटा। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। बिल्कुल सही कहा आपने दादी। पंडित जी, आप एक काम कीजिए, पूजा शुरू कर दीजिए। दुर्भाग्य से अनुपमा को इस पूजा में अकेले बैठना पड़ेगा। दादी माँ आइए, बैठिए, आइए आइए आइए। वैसे एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो तुम। मैंने भी कोशिश की थी दक्ष को घर बुलाने की, सिर्फ तुम्हारे लिए। दक्ष का फोन स्विच ऑफ है। खैर चलो, बुढ़िया को समझाकर तुमने मामला रफा दफा किया, लेकिन पूजा में पति के साथ ना होने का अफसोस तो तुम्हें रहेगा ना? ओम पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां स बाह्याभ्यन्तरा शुचिः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो परिचारुभक्षणम् उमासितं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। चंद्रमा मनसो जातससोः सूर्यो अजायतः स्तोत्राद् वायुष प्राणश मुखाद् निरजायत। देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। श्रीश्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्याप्तम्। ॐ प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। अब आपकी यह पूजा संपन्न हुई। आओ अनुपमा, तुम भी भगवान से अपने और दक्ष के रिश्ते को मजबूत करने की प्रार्थना कर लो। पता नहीं आज दक्ष आएगा या नहीं आएगा। पति और पत्नी में से किसी एक की भी अनुपस्थिति में यह पूजा अधूरी मानी जाती है। आपके पति कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ।
तुम्हारे भरोसे का फायदा उठाया, तुझे मैं पुलिस के हवाले करूंगा। आप क्या कह रहे हैं? मैंने जो कुछ भी किया वो बस डॉक्टर, एक शब्द नहीं। अगर एक शब्द अपने मुंह से निकाला ना तो तुम्हारी जबान खींच के बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारी भलाई इसमें कि जो हम कहें वो सुनो। एक मिनट, इससे कुछ कहने या सुनने की जरूरत नहीं। आप इसे मेरे हवाले कर दीजिए। अरे ये डॉक्टर तो क्या इंसान कहलाने के लायक नहीं। ये तो वो लालची जानवर है जो पैसों के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। और भैया, ऐसे जानवरों को सोसाइटी में खुला नहीं छोड़ा जाता। अब जब ये अपनी बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताएगा ना, तब इसे एहसास होगा कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। नहीं 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 बेटा, इसको अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा मुझ पर सौंप दो। देखो, आईजी, कमिश्नर, ये सब मेरे दोस्त हैं। मैं इसके खिलाफ ऐसा केस बनाऊंगा कि चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और तुम बेटा, तुम बस हमारी बहू का ध्यान रखो। इसे मैं देख लूंगा। डॉक्टर, आपको ये सब करने के लिए किसने? देखो बेटा, तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और तुम कितनी भोली हो बेटा। तुम इस राक्षस से पूछ रही हो कि इसने सब क्यों किया। इसकी गुनाहों की वजह मैं तुम्हें बताऊं? इसकी गुनाह की वजह है पैसा, सिर्फ पैसा। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसने हमारी दादी के साथ ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि ये जिंदगी भर हमसे पैसे ऐड सके। मैं इसके गुनाहों की ऐसी सजा दूंगा कि इसकी आने वाली 10 नस्लें भी याद रखेंगी। मैं तुझे इस छत के नीचे 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल मेरे साथ, चल चल चल। मुझे माफ कर दो अनुपमा, क्योंकि मैंने अपनी माँ समान सासू माँ को 20 साल तक अनजाने में ही सही जहर देती रही। तुमने मुझे कितनी बार बताना चाहा कि भाभी ये दवा नहीं जहर है, लेकिन मैंने तेरी एक नहीं सुनी। ये सारी गलती मेरी है, सिर्फ मेरी। उस डॉक्टर को ही नहीं, उस डॉक्टर के साथ साथ मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, मुझे भी। प्लीज अनुपमा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे माफ कर दीजिए दादी, मेरी वजह से इतने सालों तक आप तकलीफ झेलती रही, अनजाने में ही सही, लेकिन मेरे ये हाथ आपको तकलीफ देते रहे। आज अगर अनुपमा ने हमारी आंखें नहीं खोली होती तो न जाने और कितने सालों तक। दादी प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज चुप हो जाइए। हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपके दिल की तकलीफ को समझ सकता हूं भाभी,
दक्ष, मुझे माफ कर दो। और हाँ, एक बात और बता दो कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सब मैंने जानबूझकर। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? हम सब जानते हैं आपने दादी के लिए क्या क्या नहीं किया, दिन रात उनकी सेवा की, तो फिर आप ये सब जानबूझकर कैसे कर सकती हैं? मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं भाभी, ये सब बातें कहना तो क्या, आप प्लीज अपने दिमाग में भी मत लाइएगा। दक्ष बेटा, ऐसा कह के तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, कभी नहीं। आज आपने मुझ पर हाथ उठाकर सारी हदें पार कर दी है। शायद आप ये भूल रहे हैं कि मेरे पास आपका एक घिनौना राज है, जिससे मैं जब चाहूं, जिसके सामने चाहूं, उगल सकता हूं। और उसके बाद आपकी क्या हालत होगी, ये मुझसे बेहतर आप खुद जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं अच्छी तरह से जानता हूं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि धनंजय सिंघानिया जख्म के ऊपर मरहम नहीं लगाता, बल्कि इस जख्म को नोटों से भर देता है। आप अपनी कीमत बताइए, मुंह मांगी कीमत दूंगा मैं आपको। ये बात और है डॉक्टर साहब कि मेरा हाथ थोड़ा तेज उठ गया आपके ऊपर, लेकिन उस थप्पड़ की कीमत अदा करने को तैयार हूं। ये लीजिए, ब्लैंक चेक है। उस थप्पड़ की कीमत जो भरनी है आपको इस चेक में भर लीजिए। और एक बात, मैं आपके करियर, आपके प्रोफेशन पर आंच नहीं आने दूंगा। भाई, आपने धनंजय सिंघानिया से हाथ मिलाया है तो आप फायदे में तो रहेंगे ना। ये बात और होती डॉक्टर साहब कि आप धनंजय सिंघानिया से हाथ नहीं मिलाते तो शायद आपकी दिल की धड़कन हमेशा हमेशा समझ गए, जा सकते हैं। ओफो, इस अनुपमा की वजह से अभी और न जाने कितनी देर उल्लुओं की तरह जाग कर काटनी होगी। कोई इस तरह दादी से नाराज होता है? क्यों बेटा, क्यों? मेरे लिए तूने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? बेटा, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूं, लेकिन तेरे सामने तो सारी जिंदगी पड़ी है बेटा। बेटा, मैं तेरे लिए माता रानी का प्रसाद लाई हूं। अब तो जल्दी ठीक हो जाएगी।
बेटा दक्ष, हमारी हमारी बहू अब कैसी है? भैया अभी थोड़ी ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बहू बच गई। मीरा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जाने अनजाने में हम दादी माँ के बहुत बड़े गुनहगार बन बैठे हैं। पता नहीं हमारी गलती माफी लायक है कि नहीं। दादी माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। इसकी आप जो सजा हमें देंगे हमें कबूल है। बस आप हमें माफ कर दीजिए। बेटा, माँ का दिल बड़ा नरम है। वो अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कमजोर है। जब भी कोई उसके बच्चों की आंखों में आंसू देता है तो उसके दिल से निकली एक आह आंसू देने वाले उस गुनहगार को बर्बाद कर देते हैं। आज मैं भी अपने बच्चों को दुखी करने वालों को श्राप देती हूं कि उनका विनाश निश्चित ही होगा। दक्ष, आप अभी तक जग रहे हैं? आराम से, आराम से, आराम से। तुम्हें इस हालत में पहुंचाकर भला मैं कैसे सो सकता हूं? देखो अनु, मैं जानता हूं कि आज तक तुमने मेरी हर छोटी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज किया है और सारे दुख खुद सहे हैं, मगर आज के लिए मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं दक्ष। नहीं अनु, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार दक्ष है। जान बची लाखों पाए, लौट कर बुद्धू घर को आए। भाई मान गई आपकी एक्टिंग को, कमाल की एक्टिंग करते हैं आप। एक ही चाल में सारी बाजी पलट कर रख दी। अरे खुद भी बच गए और सारा इल्जाम उस डॉक्टर पर डाल दिया। बेचारा डॉक्टर अपने साथ साथ हमेशा के लिए हमारी इस परेशानी को भी ले गया। बच तो गई मीरा, लेकिन दक्ष के सामने वो सच्चाई बाहर आ गई जो हमने पिछले 20 सालों से इतनी खूबसूरती से छिपा कर रखा हुआ था। दक्ष, आप मेरे एक टैबलेट खाने से इतना तड़प उठे। जरा सोचिए उस औरत के बारे में जो पिछले 20 सालों से ये दवा रोज खा रही है। क्या हाल हुआ होगा उसका। एक अच्छे खासे नॉर्मल इंसान को पागल बना दिया। क्या बीती होगी उस इंसान पर जिसे पागल बनाकर एक कमरे में बंद रखा गया। 20 सालों से उसे सूरज की रोशनी तक नसीब नहीं हुई। क्या बीती होगी उस इंसान पर जिसे अपने परिवार से दूर, अपने बच्चों से दूर होकर सिर्फ जिल्लत और अपने पोते की नफरत मिली। हाँ, जिंदगी में पहली बार
मैंने दक्ष की आंखों में दादी के लिए हमदर्दी देखी है। इससे पहले कि हमदर्दी का बीज बड़ा होकर पेड़ हो जाए, हमें इस पेड़ को उखाड़ कर फेंकना होगा मीरा। दादी और पोते के बीच ऐसी दीवार खड़ी करनी होगी जो दीवार कभी ना गिरे। क्या आप उस औरत के 20 साल लौटा सकते हैं? अनु, नहीं दक्ष, आप नहीं लौटा सकते। आप तो क्या कोई भी नहीं लौटा सकता। पिछले 20 सालों से जंग करते आए हैं। इस लड़की ने 20 मिनटों में सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिंदगी में पहली बार धनंजय सिंघानिया हारा है। वो भी एक लड़की से। अनु, माना कि वो पागल नहीं है, माना कि हमारी लापरवाही की वजह से, गलत ट्रीटमेंट की वजह से उन्होंने 20 साल तक दुख उठाए, मगर हमें उसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उनकी इस बात के लिए उनके सारे गुनाहों पर पर्दा डाल दें। हम कैसे भूल जाएं उनके लालच को, मेरे दादाजी की मौत को, भाभी पर हुए सारे जुल्मों को और न जाने क्या क्या। अनु, अगर मैं उनके जुल्मों को गिनाने बैठूं ना तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन उनके जुल्मों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। भले ही दक्ष की नजरों में दादी पागल ना हो, लेकिन वो दादाजी की हत्यारन पैसे के लालची हमेशा रहेगी। इसलिए आज से, अभी से और इसी वक्त से मेरा तुम्हें वही करना होगा जो तुम पिछले 20 सालों से करती आ रही हो। दक्ष के मन में दादी के खिलाफ फिर से नफरत का बीज बोना होगा, वो भी आज से 2 दिन बाद। 2 दिन बाद मेरा। लेकिन दक्ष, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस तरह इस दवा की बात को लेकर हमें गलतफहमी हुई हो, वैसे ही वो बात भी झूठी हो। हो सकता है कि कोई गलतफहमी ही हो। नहीं, अभी दक्ष को हकीकत बताने से कोई फायदा नहीं है, जब तक वो खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेते। जैसे आज इन्होंने अपनी आंखों से देखा तो यकीन किया। क्या हुआ? चुप क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं दक्ष। मैं बस यही सोच रही थी कि जरूरी तो नहीं जो दिखाई दे वही सच हो। दक्ष, मैंने दादी के प्यार को, उनके दिल को करीब से महसूस किया है। आपको मेरे भरोसे पर भरोसा है ना दक्ष? एक बार कोशिश तो करिए दक्ष, दादी के करीब जाकर उन्हें समझने की। दक्ष, जो नहीं दिखाई देता उस पर यकीन करने के बजाय जो दिखाई दे रहा है उस पर विश्वास करने की कोशिश कीजिए। प्लीज दक्ष। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। दादी, अब आपके दक्ष को आपके करीब आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मैं आपके 20 साल तो आपको नहीं लौटा सकती दादी, पर आपसे वादा करती हूँ आपका दक्ष आपके पास बहुत जल्दी लौट आएगा। अरे अनु बेटा, तुझे तो डॉक्टर ने आराम करने को कहा था, तू किचन में क्या कर रही है? दादी, वो मैं नहीं, जब तक तू बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तू किचन में बिल्कुल नहीं आएगी। चल। पर दादी, मैं तो बस। अच्छा, तू अपनी दादी की बात नहीं मानेगी? चल चल हट। जब तक तू ठीक ना हो जाए किचन का काम मैं संभालूंगी। कल तक तो सिर्फ बहू किचन में कब्जा जमाए बैठी थी,
लेकिन आज तो दादी भी दक्ष के लिए पकवान बनाने आ पहुंची। बहू रानी के पद चिन्हों पर चलकर दक्ष का दिल जीतने की जबरदस्त कोशिशें की जा रही हैं। दादी, कहीं कुछ चल रहा है क्या? वो दरअसल मुझे जलने की बू आ रही थी। जलने की बू तो पिछले 20 सालों से आ रही है बेटा। तू उसकी चिंता छोड़, बस ये बता कि दक्ष को खीर में क्या क्या पसंद है? बादाम के अलावा कुछ काजू, किशमिश? और तुझे पता है, कल बेचारे पति पत्नी मेरे कदमों में सिर रख के माफी मांगे। अब उनके लिए भी तो कुछ बनाना है ना। मीठा तो उन्हें भी देना ही है। चुप कर बुढ़िया। भाभी, तमीज से बात कीजिए दादी से। ये इस घर की बड़ी है। और फिर ये मत भूलिए कि कल आप इन्हीं के रहमो करम पर थी। और वो दिन दूर नहीं जब पूरा सच दक्ष के सामने होगा। और फिर उस दिन बदकिस्मती से आपके पास कोई डॉक्टर भी नहीं होगा जिसके ऊपर आप अपने बुरे कर्मों का भार डाल दें। सुधर जा मीरा, सुधर जा। अब भी वक्त है, क्योंकि बाजी पलट चुकी है। और ये पलटी हुई बाजी तुझे सिर्फ तेरी बर्बादी के रास्ते पे ले जाएगी। ऐसी गीदड़ भभकियां पिछले 20 सालों से मीरा न जाने कितनी बार सुन चुकी है। और आज तक ना तू मेरा कुछ बिगाड़ पाई है और ना ये तेरी लाडली बहू। एक बात याद रखना बुढ़िया, कि मीरा उस बला का नाम है जो हारी हुई बाजी को जीत में बदल देती है। इसलिए जितने सपने देखना है देख ले, लेकिन होगा वही जो मीरा चाहेगी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। छोड़िए ना दादी, चलिए आप इनकी मनपसंद खीर बनाइए। अनु, क्या बात है दादी? मैं जानती हूँ बेटा कि तू दक्ष को मेरे करीब लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेटा पिछले 20 सालों से ये दुष्ट दक्ष के दिल में मेरे लिए कड़वाहट भरे जा रहे हैं। तुझे लगता है कि ये कड़वाहट इतनी जल्दी दूर हो पाएगी? दक्ष का स्वभाव मैं जानती हूं बेटा। कोई बात उसके दिल को लग जाती है तो वो उसे भूल नहीं पाता। पता नहीं वो ये खीर खाएगा भी या नहीं। दादी, आप कैसी बातें कर रही हैं? दक्ष ये खीर जरूर खाएंगे। और फिर देखना, आपके हाथों की स्वादिष्ट खीर की मिठास से उनके दिल की सारी कड़वाहट निकल जाएगी। मेरा विश्वास कीजिए दादी, दक्ष ये खीर जरूर खाएंगे। मैं बनाऊंगी। अरे वाह, दादी के हाथ की खीर, भाई उसकी तो खुशबू ही निराली है ना? उसकी तो खुशबू पूरे घर में घूम रही।
लेकिन दक्ष, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस तरह इस दवा की बात को लेकर हमें गलतफहमी हुई हो, वैसे ही वो बात भी झूठी हो सकता है कि कोई गलतफहमी ही हो। जायदाद की लालच में आकर उन्होंने दादाजी की हत्या कर दी। उनकी वजह से मैं जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। नई नई खिलाड़ी हो। खैर, अपने सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मेरे साथ साल भर रहोगी ना तो धीरे धीरे सब सीख जाओगी। नहीं, पहले आप रोले सुना। चंदा मामा दूर के पोहे पकाए दूध के, आप खाए थाली में, दक्ष को दे प्याली में। मैं मानती हूँ दक्ष कि दादी पैसों की लालची है। जायदाद की लालच में आकर उन्होंने दादाजी की हत्या कर दी। चंदा मामा दूर के पोहा पकावे दूध के, आप खाए थाली में, दक्ष को दे प्याली में। उनकी वजह से मेरा अबॉर्शन हो गया और अब तक मैं मां नहीं बन सकी। लेकिन फिर भी ये सब बातें भूलकर मैं उनकी सेवा करती हूँ। जायदाद की लालच में आकर उन्होंने दादाजी की हत्या कर दी। उनकी वजह से मेरा अबॉर्शन हो गया और अब तक मैं मां नहीं बन सकी। I'm sorry अनु, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, तुम्हारे यकीन को अपना नहीं पाया। लेकिन अनु, मैं कैसे झुटला दूं उन यादों को अनु, जो बचपन से लेकर आज तक मेरे दिल पर, मेरे दिमाग पर अपनी जड़ें जमा चुकी। दादी के हाथों मेरे पिता के पिता का खून, भाभी और भैया के साथ हुआ वो बुरा सलूक, कैसे भुला दूं? कोशिश मैंने बहुत किया कि अपने दिल को भी भैया और भाभी की तरह इतना बड़ा बना सकूं कि उसमें दादी के सारे जुल्म, उनके बीते कल को छुपा सकूं। लेकिन मैं नहीं कर पाया अनु, नहीं कर पाया। अनु, really trust you, but please try and understand. मैं कोशिश जरूर करूंगा इन सब बातों को भुलाने की, दादी को अपनाने की, लेकिन मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता अनु कि ऐसा मैं कब तक कर पाऊंगा। मुझे कुछ वक्त चाहिए। Please, I need some time. जरा मैं भी तो खा के देखूं। चेहरे का नूर चला गया पर हाथों का हुनर अभी भी जवान है। भाई वाह, क्या खीर बनाई दादी आपने। लेकिन मेरी तारीफ और इस खीर का तो कोई फायदा ही नहीं। जिसके मुंह से तुझे तारीफ सुननी थी उसने तो अपने मुंह से भी खीर को नहीं लगाया। वैसे एक बार को तो मैं डर गई थी कि दक्ष खीर खा लेगा। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि दक्ष अगर खीर खा भी लेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पिछले 20 सालों में तेरे खिलाफ मीरा ने जो जहर उसके दिल में भरा है वो जहर एक प्याली खीर से तो क्या, पूरे जमाने की मिठास भी तू लेकर आ जाएगी ना, फिर भी नहीं निकाल पाएगी। एक बार जहरीले सांप का तो तोड़ मिल जाएगा, लेकिन मीरा के जहर का तोड़
अब तक नहीं बना। एक बात और समझ ले बुढ़िया कि दक्ष अनुपमा के चाहे कितने ही करीब चला जाए, लेकिन मीरा से दूर कभी नहीं जा सकता। अनुपमा का कब्जा भले ही दक्ष के दिल पर हो, लेकिन मीरा का कब्जा दक्ष की धड़कनों पर है, उसकी सांसों पर है, उसके बीते हुए कल पर और आने वाले कल पर भी है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम उम्मीद मत हारना, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और आपका ये बेटा आपके ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्दी ही रियलिटी में बदल देगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या हुआ भैया, आपको भाभी के इस नालायक बेटे पर यकीन नहीं आ रहा है ना? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, मुझे तो बेहद खुशी है, बहुत खुश हूं मैं कि कम से कम तुम्हारे दिमाग में ये बात तो आई। दक्ष, तुम्हारे इस फैसले से मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट संभालने का मतलब समझते हो? इसका मतलब कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी पार्टीज सब गई। ये तो तुम्हारी हंसने खेलने के दिन है, एंजॉय करो ना, एंजॉय योर लाइफ। नहीं भाभी, बहुत एंजॉय कर चुका, बहुत जी लिया अपनी जिंदगी, अब किसी और को खुश देखना चाहता हूं। प्लीज भाभी, मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूं भाभी, प्लीज। दक्ष, आपकी खुशी में ही भाभी की खुशी है ना भाभी? हाँ दक्ष, किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले दही शक्कर खाना चाहिए, अच्छा शगुन होता है। लीजिए। अरे भैया जल्दी करते हैं, मैं पहले दिन लेट नहीं होना चाहता, चलिए ना। हाँ चलिए ना प्लीज। भाभी, मैंने कहा था ना कि दक्ष को ऑफिस भेजकर ही रहूंगी। 1 महीने का वक्त मांगा था ना मैंने। देखिए, 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ, 25 दिन के अंदर दक्ष ऑफिस चले गए, और वो भी अपनी मर्जी से, बिना किसी जोर जबरदस्ती। भाभी, आपसे ही सीखा है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। भाभी के प्यार की शक्ति ने दक्ष को एक अय्याश और आजाद पंछी बना दिया था, लेकिन एक पत्नी के प्यार की शक्ति ने उन्हें एक जिम्मेदार इंसान बनाया है। और सबसे बड़ी बात भाभी, सिंघानिया एम्पायर का CEO बना दिया है। अब देखना भाभी, अब आपका लाडला दक्ष आपके इरादों पर पानी फेरेगा। अब आप कभी कामयाब नहीं होंगी भाभी, कभी नहीं। क्या हुआ मीरा, क्या देख रही है? देखा समय का चक्र कैसे घूम रहा है मीरा। तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस भोली भाली अनु को तू इस घर में अपने मंसूबे पूरे करने के लिए लाई थी, वही अनु अब तेरी बर्बादी का कारण बनती जा रही है। पिछले 20 सालों से जिस दक्ष को तूने अपने झूठे प्यार का गुलाम बना रखा था, उसी दक्ष को आज अनुपमा ने
अपने सच्चे प्यार में कैद कर सिंघानिया ग्रुप की बागडोर थमा दी है। अब तू क्या करेगी मीरा? अनु ने तो तेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। चल, मैं तुझे एक राय देती हूँ। तू अपने पति धनंजय को सिंघानिया परिवार, सिंघानिया बिजनेस से दूर कहीं ऐसी जगह ले जा जहां तुझे कोई ढूंढ ही ना सके, क्योंकि दक्ष बहुत जल्द तुम पर विनाश बनकर बरसने वाला है। अगर आप इसी तरह हंसती रहेंगी तो मैं काम में कंसंट्रेट कैसे करूंगा? अपना वादा कैसे निभाऊंगा? इसीलिए आप थोड़ी देर के लिए प्लीज आराम कीजिए और मैं अपना काम करता हूं। भैया, बेटा आज तुम मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट हैंडल करने जा रहे हो। हमारी कंपनी का फ्यूचर इस प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। अब ये कुछ सीडीज हैं, ये कुछ फाइल्स हैं और ये मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट है। बेटा तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तो पूरी मेहनत पूरे लगन से काम करो और इस दुनिया को दिखा देना कि तुम भी कुछ कर सकते। और अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं हूं, और बाकी डिटेल्स तुम्हें नैन्सी दे देगी। I have to go for an important meeting. All the best. Thanks, V. Thanks, V. May God be with you. Thanks. Take care. सर, आज 7 बजे स्विस इन्वेस्टर्स आने वाले। वो हमारी कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। दे आर शेलिंग आउट 80% ऑफ अमाउंट इन आवर प्रोजेक्ट। इसलिए अब सब कुछ आपकी आज की प्रेजेंटेशन पर ही डिपेंडेंट है। आप मुझे समझा रही हैं या डरा रही हैं? ओह नो सर, नॉट एट ऑल। सारी डिटेल्स और फाइल्स और सीडीज यहाँ पे है। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प I'll call you. ओके सर, थैंक यू। Thanks. नैन्सी, यस सर। वो फाइल्स की फोटोकॉपी मेरे कैबिन में रखवा दी तुमने? जी सर। Good. Now just wait and watch. और 7 बजे का इंतजार करो। इतनी सारी फाइल्स देखकर दक्ष प्रेजेंटेशन तो क्या, ऑफिस आना ही छोड़ देगा। दादी, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार दक्ष के लिए ऑफिस में खाना लेकर गई थी। एक वो दिन था और आज मैं बहुत खुश हूँ दादी। बेटा, मैं तो भगवान का शुक्र मनाती हूँ। पहले तो वो तेरे हाथ का बना खाना भी नहीं खाता था, और अब उसकी भूख, प्यास, चैन, नींद सब कुछ तू है। देखना, वो तुझे ऑफिस में देखते ही खुश हो जाएगा। लेकिन दादी, मैं सोच रही हूँ कि मैं दक्ष को ज्यादा देर ऑफिस में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वो क्या है ना, अब इतना बड़ा बिजनेस है, उसमें कितना सारा काम होता होगा। मैं तो बस उन्हें अपने हाथों का खाना बनाकर अपने हाथों से खिला कर आऊंगी। ठीक है ना दादी? हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कहती है। और वैसे भी आदमी की सारी परेशानियां, सारी थकान दूर हो जाती है जब बीवी अपने हाथ से खाना खिलाती है। और देख बेटा, हमें ना वैसे भी रोज दक्ष के खाने का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। अरे हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? खिलाओ अपने दक्ष को जब तक खिला सकते हो। एक दिन ये मीरा
तुम्हें और तुम्हारे दक्ष को नमक के निवाले से भी मोहताज कर देगी। आई कांट डू दिस अनु, आई जस्ट कांट डू दिस। आई एम सॉरी, पर मुझसे नहीं होता ये सब। अरे मैंने जब जिंदगी भर ये सब कुछ नहीं किया तो एक दिन में कैसे? मुझे माफ कर दो अनु प्लीज, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया था। मैं चाहती हूँ कि आप ऑफिस जाएं और धनंजय भैया के साथ बिजनेस में उनका हाथ बटाएं। दक्ष, मैं चाहती हूँ कि आप भैया के ड्रीम प्रोजेक्ट की बागडोर अपने हाथों में ले लें और उसे उस मकाम से भी आगे ले जाएं जहाँ धनंजय भैया उसे ले जाना चाहते हैं। ये सब मैं तुम्हारे लिए करूंगा, जरूर करूंगा। अरे अनु, तुम यहाँ ऑफिस में? ये सपना है या हकीकत? हकीकत ही है। चलिए अभी पहले खाना खा लीजिए, लंच टाइम हो गया है। कहते हैं कि काम करने के लिए दिमाग और दिमाग के लिए अच्छा और सही वक्त पर खाना जरूरी होता है। अरे अनु, पर मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? मेरे पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। देखो कितने फाइल सीढ़ी से दक्ष, आपको किसने कहा काम छोड़ने के लिए? आप अपना काम करते रहिए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। चलिए बैठिए। ओके, आई एम रेडी। चलिए अब आप दिल लगाकर काम कीजिए, मैं चलती हूँ। अरे अरे अरे, जब दिल ही साथ लेकर जाओगी तो मैं भला दिल लगाकर काम कैसे करूं? डोंट गेट रोमांटिक। ऑफिस में काम और सिर्फ काम। अब दक्ष, शाम को रिधिमा के घर आना याद है ना? उसका बर्थडे है आज। अरे अनु, शाम को तो मेरी स्विस इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है ना। यू नो आई एम हैंडलिंग भैयास ड्रीम प्रोजेक्ट। मैं नहीं आ पाऊंगा अनु, आई एम रियली सॉरी। आप अपना काम कीजिए, मैं रिधिमा को मना लूंगी। ये क्या? चलिए काम कीजिए। नमस्ते। आपका आप ही के ऑफिस में स्वागत है एमडी साहिबा। हो, तो दक्ष के लिए खाने का डब्बा लेकर आई हैं। गॉड, वेरी गॉड। इससे बेचारे का मॉरल सपोर्ट भी थोड़ा बढ़ गया होगा, नहीं तो अभी तक फाइल से सर पटक पटक के पागल हो गया होता। अब जिसे पार्टीज, नाइट लाइफ, लड़कियों की स्टडी करने की आदत हो, वो फाइल्स क्या खाक स्टडी करेगा? तो मैं इंतजार कर रहा हूं 7 बजे की प्रेजेंटेशन का। पता नहीं क्या होने वाला है दक्ष के साथ। जिस प्रेजेंटेशन के लिए मैं दिन रात मेहनत की,
उस प्रेजेंटेशन के लिए दक्ष के पास सिर्फ 5 घंटे हैं। And it is a very difficult job, very difficult. मुझे ऐसा लगता है वो मेरे पास आएगा, वो कहेगा कि भैया इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, आप प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए, हाथ जोड़कर बोलेगा मुझे। होना वही है अनुपमा जो आज तक होता आया है, कुछ नहीं बदलेगा। ये तो बस कहने की बात है कि परिवर्तन दुनिया का नियम है, सिर्फ कहने की बात। ना तो दक्ष प्रेजेंटेशन दे पाएगा और ना ही बिजनेस हैंडल करेगा। भैया आपको भले ही दक्ष की काबिलियत पर भरोसा ना हो, पर मुझे दक्ष और उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। भैया अभी 2 बज रहे हैं, 5 घंटे बाद आपके सामने फैसला होगा। मेहनत और लगन, ये जो 2 चीजें होती हैं ना, ये बहुतों पर भारी पड़ जाती है। और आज भी आपके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये मेरा वादा है आपसे। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी प्यारी बहन को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये किस लिए आ गई है भाई? अरे वाह, मेरी बहन की बर्थडे के लिए इतनी शानदार पार्टी, और मुझे बताया भी नहीं। अपनी अनुपमा दीदी को सरप्राइज देना चाहती थी, है ना? और देखो, मैं बिल्कुल सही वक्त पर आई। मेरी बर्थडे गर्ल ने अभी तक केक भी नहीं काटा, और काटती भी कैसे, जब तक उसकी अनुपमा दीदी ना आ जाए। और माया पुत्र है, देख तो सही इस मनोज को किस तरह से उसके साथ मीठी मीठी बातें कर रही है, उसको फुसलाने की कोशिश कर रही है फिर से। तुम अनुपमा को देख रही हो माँ, और मैं रिद्धिमा को। देखती रहो कि आगे आगे क्या होता है। चलो रिद्धिमा, केक काटते हैं। रुक जाइए दीदी। क्या हुआ रिद्धिमा? दी शायद आप भूल रही हैं कि आप एक मामूली से एम्प्लॉय के घर में हैं, और मैं नहीं चाहती कि सिंघानिया एम्पायर की मालकिन को अपने एम्प्लॉय के घर में उसकी वाइफ की एक मामूली सी पार्टी में देखें, और मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। रिद्धिमा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शुरू में तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन पिछले कई दिनों में मैंने जो देखा और जो महसूस किया, उसके बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मैं समझ गई हूँ कि 2 बहनों का प्यार, उनका रिश्ता, उनके स्टेटस पर डिपेंड करता है। दौलत की चमक अच्छे अच्छों के दिमाग को बिगाड़ देती है। रिद्धिमा, तुम रिद्धिमा, बस दीदी, बहुत प्यार दे दिया आपने मुझे। अब आपका प्यार संभालने की हैसियत नहीं है मेरी।
और प्लीज बार बार मेरे करीब आकर मुझे यह एहसास दिलाने की कोशिश मत कीजिए कि हम दोनों के बीच में कभी एक प्यारा सा रिश्ता हुआ करता था। इट हर्ट्स दीदी। अच्छा होगा अगर आप अपनी दुनिया में खुश रहें और मुझे अपनी दुनिया में खुश रहने दें। मानती हूं कि हम दोनों एक बाप की दो बेटियां हैं, लेकिन अब हम दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। रिद्धिमा प्लीज। बस ईशान, अगर आप बीच में ना बोले तो अच्छा होगा। तो ये अच्छा होगा अगर आप ये पार्टी छोड़कर चली जाए। दीदी प्लीज, आप यहां से चले जाइए। आप यहां से चले जाइए। आप यहां से चले जाइए। सुनिए जी, पूजा का समय बीता जा रहा है, वहाँ पंडित जी बुला रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, अनुपमा आ जाएगी। हो सकता है ट्रैफिक में फंस गई हो, वो हमें आके पूजा में ज्वाइन कर लेगी। आइए। विक्रम जी, पूजा का समय निकला जा रहा है, आप कहें तो पूजा शुरू करें। आप पूजा शुरू कीजिए पंडित जी। हाँ जी। मीरा जी नमस्ते। बहुत अच्छा कि आप लोग आ गए। अनुपमा नहीं आई क्या? अनुपमा और दक्ष अभी तक नहीं है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात को ही मैंने उन्हें याद दिलाया था कि माँ की बरसी है और वक्त पर पहुंच जाना वहां पर। तुमने जाने क्यों दिया रात को उन्हें? अभी जन्मदिन इंपॉर्टेंट है या फिर ये पूजा? हो सके ये बरसी की पूजा है। इसमें मीरा जी की कोई गलती नहीं है। मीरा जी ने तो अपनी तरफ से बताया था ना अनुपमा को। अब अनुपमा को अपनी माँ की बरसी खुद ही याद रखनी चाहिए थी। वो ही ना आए तो इसमें मीरा जी की क्या गलती है? अब अनुपमा को अपने जन्मदिन की खुशियां मनाना अपनी माँ की बरसी की पूजा से ज्यादा जरूरी है, तो इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? सुनिए जी, आप अपना दिल बिल्कुल छोटा मत कीजिए। आपने तो किरण दीदी के गम को भुलाकर अनुपमा के जन्मदिन की तैयारियां भी कर ली थी। अगर बाप और बेटी की खुशियां अलग अलग हों तो इसमें आप भी क्या कर सकते हैं? कहते हैं ना कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। अनुपमा वाकई हमारे लिए पराई हो गई, बिल्कुल पराई हो गई। पवित्रो वा सर्वा
साक्षादग्निरजायत। आप अपनी बेटी को बुलाइए। रिधिमा बेटा, दक्ष, दक्ष उठिए, उठिए दक्ष। हे भगवान, दक्ष हमें माँ की श्राद्ध में जाना है। ये क्या हो गया? चलिए दक्ष जल्दी। ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभाग ब्रह्माण्डोदरवर्तिनः। यो हौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। पिता और पुत्री मिलकर दोनों जल अर्पण करें। यो हौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिवनस्पतयः। तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि। आपकी यह पूजा संपन्न हुई। देखा ना माया जी, मीरा से हाथ मिलाने का फायदा। आप जिंदगी भर अनुपमा की जगह रिधिमा को दिलाने की कोशिश करती रही, लेकिन नाकाम रही। और मैंने एक ही झटके में आपकी बेटी को विक्रम जी के इतना करीब पहुंचा दिया। वाकई मीरा जी, आज मुझे यकीन हो गया कि अगर मेरा और आपका साथ यूं ही बना रहा तो अनुपमा के हिस्से की सारी खुशियां हमारी झोली में होंगी और हमारे हिस्से के सारे दुख और आंसू उसके नसीब में। आ गई अनु बेटा। तुम दोनों ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? पूजा तक खत्म हो गई है। तुम्हारे पापा और हम सब ने मिलकर तुम दोनों का बहुत इंतजार किया। बेटा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो अपनी माँ की बरसी में आने में तुमने इतनी देर कर दी? कैसे कहूं कि मुझे क्या हो गया था? क्या बताऊं कि मैं क्यों नहीं आ पाई? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी इस चुप्पी ने मुझे मेरे सारे जवाब दे दिए। तुम्हारे पापा कब से आंखें बिछाए तुम्हारी राह देख रहे हैं। जाओ, जाके मिल लो उनसे। पापा, बेटी आई हो तो फिर
प्रसाद लेकर ही जा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, माफ कर दीजिए। आज मैंने पापा का दिल दुखाया। आज आपकी जिस बेटी को पापा के साथ होना चाहिए था, उनके दुख में शामिल होना चाहिए, आज वही बेटी वक्त पर नहीं पहुंच पाई माँ। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपको संभाल लूंगा, प्लीज। नहीं दक्ष, आप नहीं जानते आज मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। दक्ष, आज पापा मुझे इस पूजा में शामिल करने वाले थे, उस पूजा में जिसके लिए मैं बरसों तरसी हूं। छिप छिप कर दुआ करती थी कि एक दिन पापा मुझे अपने साथ पूजा में बिठाएंगे और माँ की बरसी में शामिल करेंगे। और आज मैंने वो मौका गवा दिया था। मैंने पापा के दिल को ठेस पहुंचाई। मैं कभी भी माँ की बरसी में शामिल नहीं हो पाई दक्ष। पहले जब पापा मुझसे दूर थे और आज जब पापा मेरे करीब हैं। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं वो बेवकूफी करता और ना तुम्हारे आंखों में आंसू आते। आज ना जाने कितने लोगों को मेरी वजह से दुख पहुंचा है। अनु, मैं अभी पापा से जाकर कह देता हूं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, कसूरवार तो मैं हूं। क्या फर्क पड़ता है दक्ष? गलती चाहे मुझसे हुई हो या आपसे, पर उसे कबूल करने से जो मौका हाथ से निकल चुका है वो वापस तो नहीं आएगा ना दक्ष। बोलिए ना दक्ष, वो मौका वापस तो नहीं आएगा ना? तो मैं क्या करूं? तुम्हें कहो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता, नहीं देख सकता ये आंसू। तुम आज अपनी माँ की बरसी में क्यों नहीं आ पाए? तुम्हारी चुप्पी भले ही कोई और समझ पाए या ना पाए, लेकिन तुम्हारी माँ सब कुछ जानती है। तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था, इन्हें पता है। तुम्हारी माँ तुम्हें जरूर माफ कर देगी, जरूर माफ कर देगी, जरूर माफ कर देगी। ला मेरा पुत्र, वो मुंह मीठा कर मिठाई खा। ओ पुत्र तू भी खा ना, मिठाई खा। इतनी छोटी मोटी कामयाबियों पर तुम अगर इस तरह मिठाई खिलाती रहोगी ना तो डायबिटीज सिर्फ तुमको नहीं हम सबको भी हो जाएंगी। और जो मीन वो चीनी वाली बीमारी और पुत्र फिटे मुंह डायबिटीज हो हमारे दुश्मनों को है।
और वैसे भी पुत्र, ये थोड़ी बहुत मिठाई शिठाई खा लेने से कोई बीमारी शिमारी नहीं होती। और मैंने तो आज पूरी की पूरी प्लेट हजम करनी है, पूछो क्यों? क्यों? एक तो अपनी कामयाबी की खुशी में, और दूसरा इस अनुपमा इस मनोज के अनहैप्पी बर्थडे की खुशी में। वैसे माए पुत्र, आज जो तूने इस मनोज को गिफ्ट दिया है ना, वो जिंदगी भर याद रखेगी वो। ले और खा। सच बताऊं माँ, माँ आज की तारीफ का सेहरा मुझ पर नहीं बल्कि मीरा जी के सर पर होना चाहिए। मीरा जी ने ही अनुपमा को विक्रम के दिल से निकालकर हमारी रिधिमा को उसमें बिठा दिया है। माया जी, इसे तो आप हमारी दोस्ती का मेरी तरफ से एक छोटा सा नजराना समझ लीजिएगा। अभी देखिए आगे आगे हमें कितनी बाजियां और खेलनी है। बाजियां? वो पुत्र क्या बात कर रही है? अगर आगाज इतना जबरदस्त है तो इंतहा अंजाम कितना खतरनाक होएगा, राम झूठ ना बुलाए। वैसे मेरा पुत्र, ये ऊंट अब आया पहाड़ के नीचे। और पुत्र, अपनी इस कांता आंटी की इस बात को याद रखना कि मीरा और माया की ये जुगल जोड़ी सुपर हिट जोड़ी बनी है ना। ना तो अब रिधिमा अनुपमा की झांसी में आएगी और ना ही विक्रम का दिल अनुपमा के छोटे आंसुओं को देखकर पिघलेगा। मीरा जी ने विक्रम के दिल में जो अनुपमा के लिए नफरत की चिंगारी भड़काई है ना, अब उस चिंगारी को और भड़काएगी माया। बेचारी अनुपमा विक्रम के प्यार के लिए तरसेगी, तड़पेगी और बदले में मिलेगी नफरत और नफरत। बेचारी अनुपमा तड़प के रह जाएगी, माँ तड़प के रह जाएगी। ओए पुत्र, माया पुत्र मेरी बात सुन। और पुत्र, तड़पेगी नहीं, तड़प रही है ना। तूने उसका चेहरा नहीं पढ़ा, क्या लिखा है उस पे? फिटे मुंह। अनु, इन्हें हाथ लगा दो। दक्ष, ये सब क्या है? अनु, तुम बहुत सवाल पूछती हो। जो कह रहा हूं वो करो ना, हाथ लगा दो। मदन, अब इन्हें ले जाकर गरीबों में बांट दो। हाँ जी। दक्ष, अब तो बताइए ये सब क्या था? अनु, कहते हैं कि अगर इंसान अनजाने में गलती करता है ना, तो वो उसके लिए माफी मांग सकता है। तो बस हम भी वही कर रहे हैं। तुम इस बात से दुखी हो ना कि तुम अपनी माँ की बरसी की पूजा में शामिल नहीं हो पाए। तो चलो ठीक है, जो पूजा तुमने सुबह मिस कर दी उसे हम अभी कर सकते हैं। भगवान टाइमिंग नहीं बल्कि इंसान की श्रद्धा दिखता है ना। दक्ष, आप इन बातों पर कब से विश्वास करने लगे? अनु, मैं इन सब बातों पर बचपन से विश्वास करता हूँ। बहुत छोटा था लेकिन आज भी मुझे याद है दादाजी सब क्या करते थे, तो बस मैंने भी वही सब किया। सिंपल। अनु, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। बस। वैसे दक्ष, तुमने सोचा है कि मिस्टर खन्ना की जगह पे किसे अपॉइंट कर रहे थे? कोई बड़ी जिम्मेदारी पोस्ट है ये। हाँ भैया,
वैसे मैं भी सोच रहा था कि इस बारे में आपसे बात कर लूं। मेरे ख्याल से इस पोस्ट के लिए अगर किसी यंग कैंडिडेट को ले तो आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज यंग लोगों को ही रखती है। वैसे तुम्हारे जहन में कोई नाम है? ईशा, मिस्टर खन्ना वही है ना जिनकी वाइफ बहुत इतराती रहती है कि उन्हें कंपनी की तरफ से 3 बेडरूम फ्लैट, शोफर ड्रिवन कार, नौकर चाकर सब कुछ बड़बड़ाती रहती है। हाँ, कुछ नाम तो हैं भैया जिनके बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि चेतन है, विनीत है, संजय है, राकेश इज ऑल्सो नॉट बैड। वैसे ईशान कैसा रहेगा? ईशान, मिस्टर खन्ना जब रिटायर हो जाएंगे तो उनकी पोस्ट तो खाली हो जाएगी। देखो, प्रोफाइल के हिसाब से वो बिल्कुल सुटेबल है। व्हाट डू यू थिंक? यंग भी है, हार्ड वर्किंग भी है। तो क्या तुम उनकी पोस्ट के लिए ट्राई नहीं कर सकते? व्हाट डू यू थिंक?